कठिन है, घर के लोग भी कह रहे हैं बहुत कठिन है, और मेरे दोस्त भी कह रहे हैं बहुत कठिन है, टीचर कह रहे हैं कि ये नीट का एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं कर सकता, कठिन है। तो अब आप बताओ कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूं कि नहीं दूं, मैं नीट की पढ़ाई करूं कि नहीं करूं। हमने कहा बेटा अगर दूसरे के कहने पर तुम अपनी जिंदगी का निर्णय कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम दुनिया में एक दिन धोखा खाकर बैठोगे और जिंदगी में कभी ऊपर नहीं चढ़ोगे। दूसरे के कहने पर तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। दूसरे ने कह दिया कि तुम ये पढ़ाई मत करो, नहीं करी। दूसरे ने कह दिया तुम ऐसा मत करो, तुमने वैसा कर लिया। दूसरे ने कहा तुमने ये कर दिया, ऐसा मत करो, वैसा कर लिया। दूसरे के कहने पर नहीं, स्वयं पर निर्भर होकर, स्वयं पर जागरूक होकर, स्वयं विचार कर कर अपनी जिंदगी स्वयं जियो। हमारे यहाँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत। क्या कहा है? जम के बोलो, जम के जरा। आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? कब बनोगे आप आत्मनिर्भर? दूसरा कहेगा, उसके कहने से क्या आप आत्मनिर्भर बन सकते हो? दूसरा कुछ बोलेगा तो क्या उसके बोलने से आप आत्मनिर्भर बन सकते हो? नहीं। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने बल पर आत्मनिर्भर बन सकते। दूसरे ने कहा कि नीट की एग्जाम मत दे, तेरे बस की नहीं है, तुमने नहीं दी। दूसरे ने कहा तुम इंजीनियर नहीं बन सकते। दूसरे ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे ने बोला तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, और तुमने छोड़ दी। नहीं। स्वयं को इतना प्रबल करिए, स्वयं को इतना बलवान करिए, स्वयं को इतना जागरूक करिए कि आप उच्च पद तक पहुंच सके। थर्टी फर्स्ट आने वाला है, कैलेंडर के हिसाब से 2025 बोलो बोलो जम के जाने वाला है, और कैलेंडर के हिसाब से 2026 जम के तो बोलो आने। क्या करना है 31 पे? क्या करना है 2026 के प्रथम दिन में? मान लो हमारा हिंदू नूतन वर्ष तो चैत्र से प्रारंभ होता है, फिर भी आप अगर कैलेंडर से भी अगर आप मना रहे हैं तो कैसे नए वर्ष की शुरुआत कैसे करी जाए, पुराने वर्ष को कैसे विदा करा जाए? केवल नशा कर कर नहीं, नशा कर कर नहीं। नए वर्ष की शुरुआत दारू के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत होटल से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मदिरा के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत गांजे के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत किसी भी फालतू नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत शंकर जी को चढ़े हुए एक लोटे के जल को पीकर प्रारंभ करी है। तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाए। नए वर्ष की शुरुआत शिव से चालू करिए। नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर का गुणगान कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान का स्मरण कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवत भजन कर कर, वहां से प्रारंभ। तो नूतन वर्ष
अपने माता पिता को नमन कर कर, अपने माता पिता को प्रणाम कर कर, अपने माता पिता को कुछ अच्छा उपहार देकर, अपने माता पिता को नमन कर कर अगर आप नूतन वर्ष की शुरुआत करते हैं तो आपकी जिंदगी सार्थक होती है। अपनी जिंदगी की जितनी भी बुराइयां हैं, अपने जीवन में जितने भी बुराइयां आई हुई हैं, जितनी बुरी आदतें आई हुई हैं, इन सब बुराइयों को, इन बुरी आदतों को हम हटाएंगे। इन बुरी आदतों को, इन बुराइयों को हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम इनको हटा। अब एक बात आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा जरा सर। नागपुरा की मेरी जीजियों, नागपुरा के मेरे जीजाओं, नागपुरा की मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, बड़े प्रेम से उत्तर दीजिएगा जरा, सावधानी से। किसी बुरे व्यक्ति से आपका साथ हो गया, कोई बुरा व्यक्ति आपका मित्र हो गया, या कोई बुराई, बुरी आदत आपके अंदर आ गई, तो वो जाएगी कैसे? कैसे उसको विदा कर सकते हो? कैसे उसको हटा सकते हो? बुरी आदत कोई आ गई है, कोई बुरा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ गया, बुरा व्यक्ति का संग आपको मिल गया, या कोई बुरी आदत आपके पास आ गई है, तो उसको हटाओगे कैसे? उसके लिए शिव महापुराण की कथा में एक बड़ा सुंदर उपाय बताया, और प्रैक्टिकल करके देखना। एक कांच का गिलास लो, उस कांच के गिलास में थोड़ी हल्दी या कोई रंग घोल लो पानी के गिलास में, और आप उसको घोलने के बाद में पूरा रंगीन पानी हो गया, उसको नल के नीचे ले जाकर लगाओ, उसमें धीरे धीरे पानी जाना चालू हो जाता है, तो जो रंग वाला पानी है वो निकलना चालू हो जाता है, रंग वाला पानी बाहर निकल जाता है। धीरे 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 वो पूरा रंग का जो गिलास है, रंग भरा हुआ जो पानी है, वो पूरा खाली हो जाएगा, और उसमें साफ पानी भरा जाएगा। साफ पानी, उसके अंदर साफ पानी भरा गया। अब इतना रंग से भरा हुआ गिलास, रंग में भरा हुआ पानी साफ कैसे हो गया? उसमें नया पानी आता गया, आता गया, आता गया, अच्छा साफ पानी आता गया, तो वो रंगीन पानी पूरा की पूरा समाप्त हो गया। वो पूरा की पूरा पानी समाप्त हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, बुरे लोगों का संग हो गया, कोई बात नहीं, बुरी आदत तुम्हारे अंदर आ गई, कोई बात नहीं। इस बुरे लोगों के संग को और बुरी आदत को हटाओगे कैसे, मिटाओगे कैसे? तो कहा किसी अच्छे व्यक्ति का संग पकड़ लो, और अच्छे व्यक्ति का संग पकड़कर सत्संग करना प्रारंभ कर दो, तो बुरे व्यक्ति और बुरी आदत अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाए। वो बुरी आदत भी चली जाएगी, बुरे विचार भी चले जाएंगे, और बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा। अच्छों का संग, और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना नानी,
अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अपने कर्म का फल अपने को पाना। कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य करिए, कुछ अच्छे लोगों का संग करिए, कुछ अच्छे लोगों का विचार रखिए। शिव महापुराण की कथा निरंतर श्रवण करिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहिए। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करते रहिए। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते रहिए। कभी मौका मिल जाए परमार्थ करने का तो परमार्थ में लग जाइए। तो जिंदगी में जितनी बुरी आदतें हैं, जितने बुरे कर्म हैं, या कोई बुरा व्यक्ति भी हमसे लगा हुआ है, तो हमारी अच्छाइयों के आगे वो बुराइयां धीरे धीरे दबती चली जाएगी और वो बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा और जीवन में जो बुराइयां हमारे अंदर भरी हैं वो भी चली जाएगी। श्रेष्ठ कर्म